आप लोग यदि रुपे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो एनपीसीआई की तरफ से काफी अच्छा गुड न्यूज दिया गया है। तो वो गुड न्यूज क्या है, नोटिफिकेशन क्या आया है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो चालू करते हैं। मैं यहाँ पे एनपीसीआई का नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया हूँ ताकि कोई भी फेक न्यूज़ का बात नहीं रहे। ये नोटिफिकेशन आया है 5 अगस्त को। यहाँ पर आप देखते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट था उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया है, यानी कि चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा है सारे बैंक को। क्या चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट आर अ की लीवर टू ड्राइव स्पेंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड। क्या बोला जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्रेडिट कार्ड जो रिवॉर्ड मिलता है वो मेन फोकस आता है मैक्सिमम यूजर लोग को क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करने के लिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट फीचर्स फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट टू द रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट एंड फीचर्स ऑफर्ड ऑन कार्ड ट्रांजेक्शन। यानी कि ऐसा देखा गया है कि जो भी आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए आप लोग जो रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट वगैरह मिलता है, नॉर्मल कार्ड एक्सपेंस में जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है उसके हिसाब से कम मिलता है या कोई रेस्ट्रिक्शन डाला रहता है, यानी कि सेम नहीं रहता है। आप लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं कि आप लोग कार्ड ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो आप लोग अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा, लेकिन आप लोग स्कैनर पे करके यूपीआई कीजिएगा तो आप लोगों को लिमिटेड कैशबैक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए HDFC का टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड में आप लोग 1.5% का आप लोग कैशबैक अनलिमिटेड मिलता है, आप लोग यदि ऐसे नॉर्मल एक्सपेंस करते हैं तब। लेकिन आप लोग यदि स्कैनर पे कीजिएगा तो 1.5% का आप लोग कैशबैक जो मिलेगा वो मैक्सिमम आप लोग 500 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड क्या कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन में या तो लिमिट डाल दे रहे हैं या तो परसेंटेज ऑफ कैशबैक कमा दे रहे हैं, यानी कि बेनिफिट फीचर्स वगैरह कमा दे रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है, जो कि आप लोग यदि रुपे कार्ड यूज करते होंगे तो आप लोग भी ऑब्जर्व किए होंगे कि बहुत सारे कार्ड में लिमिट डाला गया है या फिर परसेंटेज कमा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन में आया है, क्या डायरेक्शन आया है, इशूअर शैल इंश्योर दैट रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट फीचर्स एंड अदर एंसिलरी ऑफर शुड नॉट बी लोअर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड। यानी कि कोई भी बैंक जो रुपे क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं उन लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी जो रिवॉर्ड पॉइंट बेनिफिट फीचर्स वगैरह है वो सिर्फ रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए कम ना हो, यानी कि रुपे क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए डीमोटिवेट ना किया जाए। यहाँ पे ये लिखा गया है और एक एक्सेप्शन दिया गया है, एक्सेप्ट फॉर द ट्रांजेक्शन वेयर द इशूअर डज नॉट अर्न एनी इंटरचार्ज फी। ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ पे इंटरचार्ज फी नहीं अर्न करता है इशूअर, वहाँ पे चाहे तो लिमिट डाल सकता है, लेकिन नॉर्मल ट्रांजेक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं रखना पड़ेगा कार्ड ट्रांजेक्शन में और यूपीआई ट्रांजेक्शन में। इंटरचार्ज फी कहाँ पे नहीं अर्न करता है, एक बैंक जहाँ पे 2000 से कम का एक्सपेंस रहता है तो इंटरचार्ज फी अर्न नहीं किया जाता है। तो उस केस में 2000 से कम का एक्सपेंस में चाहे तो लिमिट या कम परसेंटेज रख सकते हैं, लेकिन अदर केस में सेम ऑफर देना पड़ेगा कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए भी और यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए भी। तो सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है 1 सितंबर 2024 से ये नोटिफिकेशन को आप लोगों को अप्लाई कर देना पड़ेगा। जितना भी मेंबर बैंक है उन लोगों को ये काम कर लेना पड़ेगा कि जो भी कार्ड ट्रांजेक्शन में रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है वही सेम रिवॉर्ड पॉइंट यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी मिलना चाहिए। यदि कार्ड ट्रांजेक्शन में अनलिमिटेड कैशबैक मिल रहा है तो यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी अनलिमिटेड कैशबैक मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा आप लोगों का अच्छा बात हो जाता है। रुपे कार्ड क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि आप लोगों को कार्ड नहीं कैरी करना पड़ेगा। कहीं पे भी आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, कहीं पे भी कुछ करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप लोग मोबाइल से स्कैन करके आप लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बैंक क्या कर रहे थे, उसमें लिमिट डाल दे रहे थे, तो कोई फायदा नहीं हो रहा था रुपे कार्ड का कि ये लोगों को तो फिर कार्ड लेके ही ट्रैवल करना पड़ रहा था। तो ये जो डिजिटल पेमेंट को इंक्रीज करने का बात किया जा रहा है उस केस में रुकावट आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे बैंक क्या कर रहे थे, कार्ड ट्रांजेक्शन में तो अनलिमिटेड कैशबैक दे रहे थे, लेकिन यदि आप लोग स्कैनर पे करके आप लोग ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो वहाँ पे लिमिटेड कैशबैक दे रहे थे। तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन लाया गया जहाँ पे बोला गया है कि जितना भी मेंबर बैंक है उन लोगों को यदि कार्ड ट्रांजेक्शन में जितना कैशबैक दे रहा है उतना ही कैशबैक यूपीआई ट्रांजेक्शन में भी देना पड़ेगा। तो क्या होगा, यूजर लोग फ्रीली यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो ये बेसिक सा नोटिफिकेशन है। यदि आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं रुपे क्रेडिट कार्ड से तो ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये आप लोगों को कैशबैक अर्न करने में बेनिफिट करेगा। क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे दुकानदार रहते हैं वहाँ पे आप लोग क्यूआर कोड दिख जाएगा, लेकिन स्वाइप मशीन नहीं दिखता है। तो यदि आप लोग क्यूआर कोड में भी अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा तो आप लोग के लिए काफी अच्छा बात हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये नोटिफिकेशन के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।